हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज से फिर हम लोग क्लास 10 के हिंदी के अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे। आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है जो इसमें 20 के दांत के बारे में बताया। चैप्टर 20 के दांत है जो क्लास हिंदी के चैप्टर नंबर 2 में है। तो आज हम लोग उनका जो कवि है उनका परिचय पढ़ेंगे। परिचय के बारे में जानेंगे कवि क्या है क्या नहीं है, उनके बारे में आज हम लोग इनको देखते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि चैप्टर क्या है। ये हिंदी है, खंड क वाला पहला का है। इस चैप्टर का नाम है 20 का दांत, यानी जो 20 के दांत के बारे में बताएगा। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा कहानी पे भी चलेंगे। पहले इनके बारे में, इसका जिसे 20 का दांत का लेखक कौन है, तो लेखक का परिचय के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कवि का परिचय। उसके बाद हम थोड़ा सा कहानी में भी इसको बताएंगे। अब देखिए पहला है लेखक का कवि का परिचय। इनका लेखक कौन है? लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा, जो 20 के दांत के लेखक है। राइटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, वो 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। और स्थान था बादरघाट पटना में। इनका जन्म हुआ था बादरघाट पटना में। और जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। इनका पिता का नाम, इनका पिताजी का क्या नाम था? इनका पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनका पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा। और माताजी का नाम है, इनका माताजी का नाम है रत्नवती शर्मा। इनका माताजी का क्या नाम है? माताजी का नाम है रत्नवती शर्मा। कि एमए किए थे। एमए कहाँ से किए हैं? एमए किए हैं पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय से। इन्होंने अपना पीजी किए थे, यानी एमए किए थे पटना यूनिवर्सिटी से। अब इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इनका मृत्यु हो गया था, देहांत समझते हैं। इनका मृत्यु हो गया था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1916 में और मृत्यु हो गया 1961 ईस्वी में। अब आगे चलते हैं, इनका देखते हैं प्रमुख रचना क्या है। जैसे वो पहला चैप्टर में पढ़े थे ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या रचना था, उसी तरह से इनका भी और कौन कौन से रचना है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए पहला है दृष्टिकोण। ये किनका? इनका राइटर कौन है, लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। पहला ही हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है साहित्य का इतिहास। दूसरा क्या है इनका प्रमुख रचना? साहित्य का इतिहास। तीसरा है संत परंपरा। इनका तीसरा रचना है संत परंपरा। उसके बाद चौथा है केसरी कुमार और पांचवा है मानदंड। और कुछ इन्हीं के बारे में और कुछ है जो थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। इसमें है प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसने किया था? तो उसने नलिन बिलोचन शर्मा ने किया था। यानी प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसने किया था? नलिन बिलोचन शर्मा ने। अब फिर इनका एक और है यहाँ नलिन बिलोचन शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा ने ही आधुनिक शैली के भी समर्थन करते हैं। एक बार और देख लेते हैं, इसे याद हो जाएगा, जस्ट तुरंत याद हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर हिंदी का, क्लास 10 का 20 के दांत। आज हम इनका भी परिचय पढ़ेंगे। इनका लेखक कौन है? लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, जो राइटर है इस 20 के दांत के लेखक का। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। उसके बाद इनका किस कहाँ जन्म हुआ था, स्थान का नाम बताना है। स्थान का नाम था बादरघाट पटना में। ये मेरी पटना, ये बिहार के रहने वाले थे, पटना बिहार में आता है। अब देखिए इनका पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। इनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। और माता जी का क्या नाम है? माता जी का नाम है रत्नवती शर्मा।
माता जी का क्या नाम है? रत्नवती शर्मा। इन्होंने अपना जो एमए किए थे, एमए जो पीजी का कोर्स होता है वो किए थे पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय पटना से किए थे। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। और इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो एक बार बता दें, दोबारा सुन लीजिए क्या क्या है। पहला है दृष्टिकोण, दूसरा है साहित्य का इतिहास, तीसरा है संत परंपरा, और चौथा है केसरी कुमार, और पांचवा है मानदंड। और इनके बारे में और कुछ थोड़ा सा है। प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसने किए थे? नलिनी बिलोचन शर्मा भी। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, डायरेक्ट पूछेगा कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसने किए थे? तो नलिनी बिलोचन शर्मा ने। ये भी पूछेगा आधुनिक शैली का समर्थन किसने किए थे? तो इसका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। बाकी सब इससे ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब्जेक्टिव तौर पर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव बोलेगा कि इसके दांत के लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा। जन्म पूछेगा इनका, कब हुआ, कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? बादरघाट पटना में। और कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। इनका पिताजी का क्या नाम है? ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। और माता जी का क्या नाम है? रत्नवती शर्मा। ये में कहाँ से किए थे? ये भी ये सब जो एनसीईआरटी बुक से ही लिखा गया है, तो सब जो बुक में है वही बताया गया। तो जो बुक से तो आता ही है। ये में कहाँ से किए थे? पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय पटना से ही। इनका मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इनके प्रमुख रचनाएं जो इस प्रकार है: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, संत परंपरा, केसरी कुमार, और एक है मानदंड। ये प्रयोग का बाद किसने किया? नलिनी बिलोचन शर्मा। और नलिनी बिलोचन शर्मा भी आधुनिक शैली का समर्थक भी थे। अब इसमें आप थोड़ा सा अब आगे, और अब इसमें देखिए थोड़ा सा कहानी के बारे में समझते हैं, क्या कहानी है। अब इतना तो आप लोग समझ गए, इसमें 20 के दांत में कहानी क्या है। जो आप देखिए इसमें एक गांव की कहानी है। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं साइड में, यहाँ पर हम रब कर लेते हैं, ठीक है। एक गांव का कहानी है जिसमें एक मतलब बहुत जाने माने कोई लोग है, मतलब उनका नाम है सेन साहब। उनका नाम है सेन साहब इनका नाम है। इन्हीं पर पूरा कहानी आधारित है। सेन साहब एक मतलब गांव में जमीन थी, जाने माने मतलब बहुत फैक्ट्री थी, कंपनी चलाते हैं, फैक्ट्री के मतलब ओनर थे, उनका नाम था सेन साहब। इन्हीं पर कहानी आधारित है। इनके 5 बेटियां हैं, 5 बेटी है इनकी और एक बेटा है, ठीक है। तो इनका 5 बेटी है और एक बेटा है, जिसका बेटा का नाम है कासू। इनका नाम है, बेटा का नाम है कासू। जो इनको प्यार से वो मतलब जो सेन साहब इनको प्यार से खोखा बुलाते हैं। और खोखा जिसे कि हम लोग की तरफ है, जैसे कि खोखा नाम भी है एक तरीका से बोला जाता है, जैसे कि हम लोग को बिहार में छोटा बच्चा को बाबू बोलते हैं, बाबू वगैरह बोलते हैं ना, उसी तरीका से बंगाल का भाषा था। बंगाल में छोटा बच्चा को या छोटा लड़का लोगों को खोखा बोला जाता है और लड़की लोगों को खोखी कहा जाता है। तो ये खोखा, उनका बेटा का नाम है, कासू का नाम है खोखा, जो कि सेन साहब का बेटा है और बहुत ही प्यारा दुलारा बेटा है, क्योंकि 5 बेटी के बाद ये वो कासू हुआ था, जिसका नाम था खोखा। ये बहुत ही प्यारा, सबसे आदर भाव के साथ हुआ था इनको, मतलब कासू का पूरा प्रेम भाव से। इसका 5 बेटी का भी नाम है। एक का नाम है सीमा, एक का आरती भी नाम है, आरती। और एक नहीं, सीरियल नंबर से बताते हैं आपको। एक है सीमा। चलिए, इनका मतलब बेटी का पहला बेटी का नाम था सीमा, दूसरा का रजनी और एक है आपका सोफाली। और एक और 5 बेटियां इनकी थी। उसके बाद एक बेटा हुआ था बड़ा आदर के साथ, तो उसका नाम था कासू खोखला नहीं खोखा बोलते हैं, जो बंगाल का भाषा। छोटा बच्चा को या लड़का लोग को खोखा बोला जाता है, छोटा जो बच्ची होती है उसके खोखी बोला जाता है। पहला बेटी का नाम था सीमा, रजनी और एक आलो था और एक सोफाली और एक था आरती। इनकी
5 बेटियां थी कि इनकी शेर शायर की जो इन्हीं पर पूरा कहानी है। और जैसे कि इसमें 5 बेटी थी, 5 बेटी की से बहुत कहानी इंटरेस्टिंग है। ये 5 बेटी थी, इनकी सीमा, रजनी, आलो और सुपाली और आरती। और एक बेटा था जिनका नाम था कासू, और कासू को लोग सब प्यार से उनके बेटे थी जो शेर शायर थे उनको प्यार से खोखा बुलाते थे, यानी वहाँ की भाषा है छोटे बच्चों को। और वो अपना जो शेर साहब अपना बेटा को आगे इंजीनियर बनाना चाहते थे, और बेटी लोग उसके घर में रहते। बहुत मतलब बदमाश बच्चा था। इन्हीं में जो आगे आपको कहानी में बताएंगे, आज तक इतना ही। और जो भी आपको कुछ हो जाए तो कमेंट कीजिए, और हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। और जो भी आपको समझ में आया भला बुरा वो भी अपना एक कमेंट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।